मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। नोएडा में महिला के साथ अभद्रता करने के आरोप में फरार श्रीकांत त्यागी को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। श्रीकांत को पुलिस पिछले 4 दिनों से तलाश कर रही थी, जिसके चलते उसके ऊपर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था, जिसके बाद पुलिस ने आज श्रीकांत को उसके 3 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले नोएडा पुलिस ने महिला के साथ अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी की पत्नी को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया था। शुक्रवार को आरोपी की पत्नी मनु त्यागी को हिरासत में लिया गया था। जानकारी के अनुसार श्रीकांत ने पत्नी को फोन किया था। पुलिस पत्नी से उसकी लोकेशन और बातचीत को लेकर पूछताछ कर रही थी। तभी पुलिस ने उसे 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए जाने की बात कही थी, जिसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी की बात सामने आई है। आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 93 की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी ने लंबे समय से अवैध निर्माण किया हुआ था। साल 2019 में भी सोसाइटी के लोगों ने उसके खिलाफ नोएडा अथॉरिटी से शिकायत की थी, लेकिन अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वो हमेशा बचता रहा। वहीं अब जब सोसाइटी की एक महिला से बदसलूकी और गाली गलौज करते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ, तो पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए उसे ढूंढने लगी। सोमवार को सोसाइटी में अवैध निर्माण पर सीएम योगी का बुलडोजर भी गरजा। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी मजदूरों के साथ वहां पहुंचे और श्रीकांत के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाया गया। इसके बाद वहां बुलडोजर भी पहुंच गया और श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। श्रीकांत त्यागी खुद को बीजेपी का नेता बताते हैं, लेकिन पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन इसी बीच एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में ये बात सामने आई कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य त्यागी को पार्टी में लेकर आए थे। वहीं बीजेपी विधायक अतुल गर्ग का कहना है कि मौर्य त्यागी को दहेज में लेकर आए थे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने महिला से अभद्रता के आरोपी के साथ अपने किसी भी रिश्ते से इनकार किया है। उनका कहना है कि वे त्यागी से कभी अकेले मिले ही नहीं, लेकिन मौर्य के साथ त्यागी की कई सारी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर मिली, उसमें उन दोनों को अकेले ही देखा गया है। त्यागी समाज के नेतृत्व हैं, जो समाज के ऊपर जुल्म हो रहा है श्रीकांत त्यागी भाई के ऊपर। हमारा प्रश्न ये है, श्रीकांत भाई अपने आवास पर थे, वो महिला के आवास पर नहीं गए थे, ठीक है। महिला उनके आवास पर गई थी। जो वीडियो जो छोटी छोटी क्लिप मर्ज करके दिखाई गई है, वो क्लिप पूरा मैटर वो दिखाई नहीं गया वो, ठीक है। उससे पहले क्या वहाँ पे उस महिला ने बदतमीजी की उनकी वाइफ से, उनकी वाइफ के साथ किस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है, वो बाद में फाइनली वो अपने घर से निकले हैं। जब अपनी वाइफ के साथ वो बदतमीजी देख रहे थे, वो बाहर निकलने के बाद वो लेडी उनको उकसाई जा रही थी बार कंटिन्यूसली कि आप मेरा हाथ आगे दिखाओ। वो कुछ नहीं बोले ना, उन्होंने अब्यूजिंग वर्ड यूज करा उस टाइम पे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि भाई इसको लेके चले जाओ, इसको लेके चले जाओ, मैं कैसे जानता हूँ, उसको लेके चले जाओ। लेकिन वो लेडी जाने का नाम नहीं ले रही थी वहाँ से। वो कंटिन्यूसली वो मांग ये है कि ये जो चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, अगर वो अपनी जगह ठीक थी, वो लीगली काम करना चाह रही थी। आजकल डिजिटल है सब कुछ, नोएडा अथॉरिटी डिजिटल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकती थी अपने फ्लैट पे बैठकर, नोएडा पुलिस को फोन कर सकती थी वो अपने फ्लैट पे बैठकर। क्यों उनसे आगे जाकर आर्ग्यू कर रही हो, क्यों उनसे बहस कर रही हो? ऐसा मुद्दा आए क्यों, जब उनको गाली देनी पड़ जाए उनको। देखिए, ये हम लोग मेरठ की क्रांतिकारी भूमि पे त्यागी हॉस्टल के अंदर हैं और पूरा त्यागी समाज जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी प्रकरण आप देख रहे होंगे, उसने एक छोटे से गाली गलौज के मामले में उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके संदर्भ में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। और पूरा त्यागी समाज जिस तरीके से श्रीकांत ने ये बोला है, महिला के साथ जो बदतमीजी की है, उसका हम सब लोग विरोध करते हैं। ये गलत किया है। उस पर जिन संगीन धाराओं में जो न्यायपालिका निर्णय देगी, वो हमें सब मंजूर है। लेकिन किसी के परिवार के साथ आप किस तरीके की दुर्घटना कर रहे हैं कि उसका आप पानी रोक देते हैं, उसकी आप बिजली काट देते हैं, उस महिला को बिना किसी सर्च वारंट के अंदर घुस जाते हैं, उसको आप थाने में बैठाते हैं 48 घंटे तक। और आज सुबह की घटना है कि जो अनु त्यागी हैं, श्रीकांत की वाइफ हैं, उनको भी पुलिस थाने ले जाया गया। श्रीकांत जी अभी मेरठ से गिरफ्तार हो गए हैं, शायद आपको पता होगा, सरेंडर कर दिया है उन्होंने। ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ इस मंच के माध्यम से और बोलना चाहता हूँ, पूरा त्यागी समाज हमारा इकट्ठा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब झगड़ा 2 पक्षों में है तो निष्पक्ष जांच होकर एक पर कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी जांच हुई भी नहीं है, एक पर कार्रवाई क्यों हो रही है? कि आपने वो वीडियो देखी होगी, टीवी पर लगातार वो वीडियो चल रही है। उस वीडियो में क्या वो महिला श्रीकांत को उकसा रही है कि आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, श्रीकांत ने उसको हाथ लगाया। क्या सीआरपीसी की धारा 120A के अंतर्गत किसी को उकसाने के लिए उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो ये सारी चीजें हैं कि आपकी क्या मांग है? देखिए, मांग हमारी ये है, जो भी कानून के अंदर सजा प्रदान हो किसी की महिला को, उसके सम्मान की ठेस पहुंचाने के लिए, वो श्रीकांत को दी जाए। दूसरी हमारी मांग है कि उसके परिवार का उत्पीड़न त्यागी समाज नहीं सहेगा। हम बिल्कुल भी किसी तरीके से उसके परिवार वालों का, हमारे कुछ साथी लोकेंद्र त्यागी डबाना और उनके अन्य साथी कल वहां पे मिलने के लिए गए।
उनको गुंडा बताकर और श्रीकांत के गुर्गे बताकर उनको अरेस्ट करके गुंडा एक्ट में उन्होंने वहाँ पे भेज दिया। मेरे परिवार के साथ में या मेरे पड़ोस में कोई दुर्घटना होती है या कुछ होता है तो सीधी सी बात है, समाज खड़ा रहता है और समाज के लोग केवल ये जानने के लिए गए थे कि उन बच्चों का एक वीडियो वायरल हो रहा था कि हमने खाना नहीं खाया है, हम अपनी मम्मी की वजह से परेशान हैं। आगे किस तरीके से कदम उठाएंगे आप? देखिए, त्यागी समाज बहुत सभ्य समाज है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, कभी हम कहीं दंगा नहीं करते हैं, कहीं गाड़ियों में आग नहीं देते हैं, रेल में आग नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, अगर भविष्य में इस तरह की घटना लगातार उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो हम लोग पूरा त्यागी समाज, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का, हम लोग अपनी पूरी ट्रैक्टर टोली लेके ओमैक्स पूरी सोसाइटी का हम लोग नोएडा के अंदर कम से कम 1000 ट्रैक्टरों से उस सोसाइटी का घेराव करेंगे और सरकार को ये चेताने का काम करेंगे कि किसी महिला के लिए, उस महिला के लिए मानवाधिकार है लेकिन श्रीकांत की वाइफ के लिए मानवाधिकार नहीं है। उस महिला के सम्मान में, अन्नू त्यागी के सम्मान में पूरा त्यागी समाज इकट्ठा हुआ है और हमेशा रहेंगे हम लोग इकट्ठा। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।